बीजेपी बोले चाकरी होवे বোনেরা আমার খেলা হবে, ভাইরা আমার খেলা হবে। बीजेपी की नई लिस्ट पर अपनों ने ही हल्ला बोल दिया है। कहीं दफ्तर में तोड़फोड़ मच रही है तो कहीं पर बैनर फूके जा रहे हैं, पोस्टर फूके जा रहे हैं। और हैरानी तो ये है कि दो लोगों ने ये कहकर टिकट ठुकरा दिया कि बीजेपी से उनका कोई लेना देना ही नहीं है। बवाल की ऐसी तस्वीरें कई इलाकों से मिली। बंगाल में बीजेपी के उम्मीदवारों की नई लिस्ट आई तो बवाल मच गया। शहर शहर में बीजेपी कार्यकर्ता सड़कों पर उतर आए। बीजेपी दफ्तरों में तोड़फोड़ शुरू हो गया, पोस्टर फाड़े जाने लगे, नारेबाजी होने लगी, आगजनी शुरू हो गई। जलपाईगुड़ी में सुजीत सिन्हा को उम्मीदवार बनाना पार्टी कार्यकर्ताओं को रास नहीं आया और बीजेपी कार्यकर्ताओं ने पार्टी दफ्तर पर हल्ला बोल दिया। गुस्साए कार्यकर्ताओं ने तोड़फोड़ की, पोस्टर फाड़ डाले, टायर जलाकर सड़क बंद कर दिया। ये कार्यकर्ता दीपेन प्रमाणिक को टिकट देने की मांग कर रहे हैं। पूर्व बीजेपी जिला अध्यक्ष नबेंदु सरकार ने पैसा लेकर टीएमसी को टिकट बेचने का आरोप लगाया। महिला मोर्चा भी विरोध में उतर आई। टीना गांगुली का कहना है कि दीपेन प्रमाणिक को ही टिकट मिलना चाहिए। दमदम में भी हालात ऐसे ही दिखे। सड़कों पर टायर जल रहे थे। बैनर पोस्टर जलाए जा रहे थे। बीजेपी दफ्तर में तोड़फोड़ हो रही थी। बीजेपी ने राजरहाट गोपालपुर से सामिक भट्टाचार्य को टिकट दिया है, जबकि दमदम से बिमल शंकर नंदा को मैदान में उतारा। लेकिन बीजेपी कार्यकर्ताओं को दोनों नाम पसंद नहीं आया। उत्तरी 24 परगना के वसुदेवपुर में भी टिकट के खिलाफ बीजेपी कार्यकर्ताओं का गुस्सा फूटा। वहां से अरुण ब्रह्मा का टिकट कट गया। इसके बाद उनके समर्थक सड़कों पर उतर आए। पार्टी दफ्तर में घुसकर बैनर पोस्टर फाड़ डाले। इतना ही नहीं, कल्याणी एक्सप्रेस पर आगजनी भी की। शांतिपुर के विधायक अरिंदम भट्टाचार्य को जनता दल से उतारा गया है। हैरानी तो ये है कि दो उम्मीदवारों ने टिकट लेने से ही मना कर दिया। चौरंगी से दिवंगत कांग्रेस नेता सोमेन मित्रा की पत्नी शिखा मित्रा को टिकट दिया गया तो उन्होंने कहा कि वो कांग्रेस में है, ना टिकट मांगा, ना बीजेपी में जाने का इरादा है।
না, আমি কখনো কোনো মতে বিজেপিতে দাঁড়াচ্ছি না। যে সংবাদ ভুয়ো সংবাদ আপনাদের কাছে বলা হচ্ছে। तृणमूल कांग्रेस सांसद महुआ ने बीजेपी के टिकट बंटवारे पर चुटकी ली। उन्होंने ट्वीट किया, बीजेपी ने आखिरकार 2 हफ्ते बाद पश्चिम बंगाल उम्मीदवारों के नाम घोषित किए और जिनके नाम लिस्ट में हैं, उनका कहना है कि वो बीजेपी का हिस्सा नहीं है और न ही बीजेपी के टिकट के पीछे भाग रहे हैं। मिस्टर शाह, आपको कुछ होमवर्क करने की जरूरत है। बीजेपी ने अब तक 289 उम्मीदवार मैदान में उतारे। इनमें 4 सांसद, 1 केंद्रीय मंत्री और 11 विधायक हैं। जलपाईगुड़ी से राजेंद्र प्रधान और वसुदेवपुर से दीपक देवनाथ के साथ आज तक ब्यूरो। तो बीजेपी में टिकट पर घमासान मचा है, तो टीएमसी में जाने का सिलसिला थम ही नहीं रहा। अब सीनियर अधिकारी यानी शुवेंदु के पिता भी बीजेपी में जाने का ऐलान कर चुके हैं। नंदीग्राम में ये वो गरज है जहां ममता बनर्जी से आमना सामना है और खुद को बंगाल के अधिकारी के तौर पर स्थापित करने का संग्राम। नंदीग्राम में ममता बनर्जी ने चुनावी ताल ठोकी तो सामने पाया अपने पुराने साथी को, जो अब बीजेपी के दांव पेच के महारथी हैं। मुकाबला है शुभेंदु अधिकारी और ममता बनर्जी में। जूनियर अधिकारी के बाद सीनियर अधिकारी यानी शुभेंदु के पिता शिशिर अधिकारी भी अब बीजेपी के सोनार बांग्ला की माला जप रहे हैं। सेंट्रल गवर्नमेंट और स्टेट गवर्नमेंट जॉइंट कॉन्करेंस नहीं होने से ये इकोनॉमिक डेवलपमेंट नहीं होगा। वेस्ट पश्चिम बंगाल का हमारा बंदर भी नहीं होगा, डीप सी पोर्ट भी नहीं होगा। हमने मानते हैं हमारा बंदर, डीप सी पोर्ट, लाखों अनएम्प्लॉयड यूथ, मिदनापुर के चाचा का परिवार, एग्रीकल्चर पीपल का जो लड़के है उसको एम्प्लॉयमेंट के लिए हम लोग जरूर जाएंगे। अपने इलाके में खास असर के मालिक अधिकारी परिवार और टीएमसी ने कभी एक दूसरे का जमकर साथ निभाया था, लेकिन बदलते वक्त के साथ सियासी वफादारियों की परिभाषा भी बदली। মনে রাখবেন আমার দুচোখ নন্দীগ্রাম। আমি বারবার বলি, ভুলতে পারি সবার নাম, ভুলবো না কো নন্দীগ্রাম। ভুলতে পারি নিজের নাম, ভুলবো না কো নন্দীগ্রাম। हाँ चैलेंज तो दीदी वहाँ पे किराए में घर खोल रहा है 2 महीने के लिए, 1 महीने के लिए। वो आउटसाइडर है, सी इज आउटसाइडर, शुभेंदु इज इनसाइडर। इनसाइडर विल विन। शुभेंदु के पिता शिशिर अधिकारी कई दफा संसद पहुंच चुके हैं टीएमसी के टिकट पर। इस बार भी जीते, लेकिन विधानसभा चुनाव में पिता पुत्र ने अलग रास्ता तलाश लिया, जहां दीदी से संबंधों का अध्याय बंद हो चुका है और बीजेपी के साथ सियासी चैप्टर का पन्ना खुल रहा है। मोदी की 24 तारीख की रैली में शुभेंदु अधिकारी के साथ शिशिर अधिकारी भी मंच पर विराजमान हो सकते हैं। आज तक ब्यूरो। तो एक तरफ बीजेपी के टिकट्स को लेकर यहां पर घमासान दिख रहा है, टीएमसी से नेताओं का जाने का सिलसिला जारी है, लेकिन इस बीच बीजेपी और टीएमसी के 2 सबसे बड़े चेहरे यानी एक तरफ प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और दूसरी तरफ ममता बनर्जी राज्य में ताबड़तोड़ चुनावी कैंपेन चला रहे हैं, रैलियों पर रैलियां कर रहे हैं और ऐसे में जो बयानों की जंग दिखाई दी बीते दिन वो देखिए। भाजपा की केंद्र सरकार की नीति है डीबीटी यानी डायरेक्ट बेनिफिट ट्रांसफर। पश्चिम बंगाल में दीदी सरकार की दुनीति है टीएमसी यानी ट्रांसफर माय कमीशन। हम डीबीटी वाले हैं जो डायरेक्ट बेनिफिट ट्रांसफर की बात करते हैं, वो टीएमसी ट्रांसफर माय कमीशन में ही डूबे हुए। তাকে চোর বলছে আর তোমরা যে লক্ষ লক্ষ কোটি টাকার আড়তদার হয়ে বসে আছো, কোথায় পিএম কেয়ারের টাকা? কোথায়? জবাব দাও। নোটবন্দির টাকা কোথায়? জবাব দাও। ভারতবর্ষ বিক্রি করে দেওয়ার টাকা কোথায়? জবাব দাও। বিএসএনএল বিক্রি করার টাকা কোথায়? জবাব দাও। রেল বিক্রি করার টাকা কোথায়? জবাব দাও। কয়লা বিক্রি করার টাকা কোথায়? জবাব দাও। পাথর বিক্রি করার টাকা কোথায়? জবাব দাও।
এয়ার ইন্ডিয়া বিক্রি করার টাকা কোথায় জবাব দাও। ব্যাংক বন্ধ করছো কেন জবাব দাও। ইন্স্যুরেন্স কেন 75% প্রাইভেটাইজেশন করছো জবাব দাও। লোকসভা নির্বাচনে জিতে কিছু করেছে আপনাদের জন্য? 2 বছর আগে যে জিতলো, জেতার পরে কাউকে কিছু করেছে? কিচ্ছু করেনি, একেবারে শূন্য। ওদের এবার শূন্য করে দিন। মিথ্যে কথা বলে ভোট নিয়েছিল। তৃণমূল কংগ্রেসকে জোড়া ফুলে একটা ভোট দেওয়ার নামে, মানে আমাকে যদি আপনারা রাখতে চান, আর যদি আপনারা চান আমি থাকবো না, নিশ্চয়ই আপনারা আপনাদের মতো ভোট দিতে পারেন। এটা আমার মা ভাই বোনেদের উপরেই আমি ছেড়ে দেব। जब बंगाल में डबल इंजन की सरकार बनेगी, एक दिल्ली का इंजन और दूसरा बंगाल का इंजन, जब डबल इंजन की सरकार बनेगी तो यहां विकास भी होगा और आपका जीवन भी आसान बनेगा। फिलहाल रुकते हैं एक ब्रेक के लिए, लेकिन फौरन लौटेंगे और खबरों के साथ। आप देखते रहिए आज तक। नमस्कार, मैं हूं अंजना ओम कश्यप। हमें उम्मीद है ये वीडियो आपको पसंद आया होगा। लेटेस्ट खबरों के लिए यूं ही देखते रहिए आज तक, और इस वीडियो के पसंद आने पर लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब करना ना भूलें।